एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलो चलें। जैसे ही व्लॉग स्टार्ट किया, चलो चलते हैं। जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और ऑटो भी आ गया। ठीक है, ऑटो आ गया। और देखो, ये मैंने वही कुर्ती पहनी है जो मैंने, चलो आपको बाद में दिखा दूँगी, जो मैंने मंगवाई थी मीशो से। और यकीन मानना बहुत अच्छी लग रही है और काफ़ी ढीली हो गई। पता है, मैंने ट्रिपल एक्सल मंगाया, मुझे लगा कि रिस्क नहीं लेना मुझे, रिटर्न कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो बड़ा जाम होता है। तो मैंने बोला चलो बड़ी मंगा लेते। वैसे भी कॉटन है, बड़ी भी है तो कोई नहीं। चलो नहीं, चलो ये छोटी बोतल में पानी ले लो। तुम्हें पानी प्यास लगती ज़्यादा नंदिता। भर लिया तुमने पानी नंदिता? शूज़ पहन लो अपने, शूज़ पहनो। चलो तुमको भी पानी, तुम भी ले चलोगे? ओ यार, मैं कहाँ अभी एक मिनट रुको। चलो गाइस, मैं अब आप लोग को ऑटो में बात करूँगी। यार मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो किया था बात करने के लिए, लेकिन वो फिर, हाँ यही हूँ अभी, ब्लॉग बात करने के लिए स्टार्ट। चलो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है। बच्चे शूज़ नहीं मिल रहे, बाहर देखो, बाहर होंगे। चलो अभी कैसे हो रहा है अजीब से। चलो मिलते बाद में। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं घर से, और ऑटो तो हमने घर से ही बुक कर लिया था। फिर बस अब चलते हैं डॉक्टर के पास। और अभी तक मैंने आप लोग को ये बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस वही वाली बात हो गई है, ये तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। बस जब देखो एक से एक तकलीफ़ मिले जा रही है, मुझे दर्द मिला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब मेरी ज़िंदगी में दर्द के सिवा कुछ नहीं है। बहुत पेनफुल लाइफ हो गई है मेरी। तो क्या करें, ज़िंदगी जब दर्द देती है ना, तो मतलब कुछ सोचती नहीं है, सिर्फ देती है। मैं तो सच बताऊँ, ये बोलती हूँ ना अब, कि ये दुख कम क्यों नहीं होता। अभी मैंने एक दांत निकलवा दिया था, इससे पहले आप लोगों ने देखा था। ठीक है, एक पिछले शनिवार को निकाला था, और फिर संडे को दांत निकलवाने जा रही, मतलब एक हफ्ते बाद। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्लिनिक में आ गई थी मैं, तो फिर से आपको वही डॉक्टर देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो भी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर 2 डॉक्टर थे, पहले भी दिखाया था। एक ये देखो, ये 2 डॉक्टर, हाँ, एक सर्जन है जो बैठे हैं, वो सर्जन हैं। तो बस ये देखो मेरा दांत, ये रहा मेरा दांत जिसमें कैविटी लगी हुई थी, तो निकाल दिया हमने। क्या करें, बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ़ थी। एक हफ्ते से मतलब जो मैं झेल रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। बस मैंने ये सुना था, ये चीज़ की दर्द देता है, दांत का दर्द किसी को ना हो, ऐसा सुना था। लेकिन जब मुझ पर बोलते ना, जब कोई दर्द आपको मिलता है, जब कोई तकलीफ़ अपने ऊपर आती, तब समझ में आता है कि तकलीफ़ वाकई बहुत बड़ी थी। तो वही वाली बात है, अभी तकलीफ़ जब मुझे खुद को मिली, तब मुझे पता चला भाई दांत का दर्द तो बड़ा बुरा दर्द है। तो यहाँ पर निकल गया है। और अभी तो मुझे मतलब काफ़ी 3-4 दिन हो गए हैं दांत निकलवाए हुए। संडे को निकलवाया था, तो अभी तो मतलब 3-4 दिन मेरे चेहरे पे बहुत सूजन रही, जिसकी वजह से ये ब्लॉग भी मैं टाइम पे पोस्ट नहीं कर पाई। और मुझे फ़ीवर वगैरह बहुत आ गया था, जो कि वायरल था। ठीक है, इस टाइम पे। अच्छा, यहाँ नंदिता का कुछ मूड उदास है, रो रही है, तो वो भी बताऊँगी मैं क्या हो गया। बड़ा सियप्पा हो गया, मतलब एक से एक हो ही जा रही है, कांड होए जा रहा है, क्या करे। तो वो क्या हुआ था कि अभी हम लोग आ गए यहाँ पे बॉटल लेने के लिए, और कुछ सामान लिया है मैंने, घर चल के दिखाते हैं क्या लिया है। और वो क्या हो गया था कि नंदिता की बॉटल है ना, पानी वाली सिपर, तो वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, 1.5-2 साल की होगी। तब मैंने वो सिपर उसका लिया था पानी का। फिर वो आज मैंने, आप लोगों ने देखा था घर पर मैं बोल रही थी पानी ले लो, तो पानी प्यास लगती है, तो उसने पानी तो ले लिया था मेरे कहने पर। लेकिन मैं लॉक वगैरह लगाने लगी, ये लोग ऑटो में जाके बैठ गए, और केशव ने भी अपनी बोतल में पानी ले लिया, दोनों ने पानी ले लिया। ठीक है, और जब मैं लॉक वगैरह लगा रही थी, मैं ऑटो में आके बैठी, तो मैंने इन लोगों से घर पर ही कहा था कि ये बॉटल दोनों मुझे दे देना, मैं अपने पर्स में रख लूँगी। यहाँ पर मैं स्लीपर देख रही थी, ये वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा था मुझे दे देना सिपर, और मैं बैग में रख लूँगी। लेकिन ये लोग मुझे देना भूल गए, और इन लोगों ने उठा के बॉटल पीछे रख दी। और पीछे रख दी, जब हम उतरे तो वो फिर इन लोग भूल गए, और मुझे तो पता ही नहीं था कि बॉटल पीछे रखी हुई है।
वापस जब हम उतर गए, जब वो चला गया ऑटो वाला, तब इन लोग बोल रहे मम्मी हमारा पानी का शिपर बॉटल चली गई। क्या करे फिर, चली गई। बहुत बचपन की थी, उसके संग बहुत यादें जुड़ी थी और काफ़ी टाइम से पानी पी रही थी, तो इसीलिए इसको मैंने नया शिपर वगैरह दिलाया है। तो वो घर चल के दिखाऊंगी, देखना कैसा शिपर है क्या है। ठीक है, चलो घर पर मिलते हैं आप लोग से। एवरीवन, सो गाइस हम आ चुके हैं घर, आके थकान उतार चुके हैं। हम आए थे 4 बजे के आसपास, अभी हो गए हैं, अभी 5:15 हो गए हैं। गिलास के बारे में नहीं, कुछ नहीं याद आया है। और मेरे पतिदेव जी जाकर लेकर आए। गरम चीज डालते हैं। हाँ, तो वो मेल्ट होता है। अरे यार मुझे बोलने दो ना, मैं वैसे नहीं ज़्यादा चीख पाऊंगी। आप लोग अपनी बातें बाद में करना। तो यहाँ पर लेकर आए हैं जूस पपीतों का। शेक पपीते का। अच्छा सॉरी, शेक। इस चीज़ में मुझे बड़ा शेक और जूस में अंतर क्या होता है? शेक और जूस में अंतर ये रहता है, जो उसका जिसमें दूध मिला लेते हैं वो शेक अच्छा चलो गलती हो गई, चलो पतिदेव जी शेक में डालते हैं आइसक्रीम। अच्छा, और जूस होता है विदाउट आइसक्रीम। सुन लिया। तो हमारे मुंह से तो हमेशा जूस ही निकलता है, इसको हम जूस ही बोलते हैं, लेकिन मेरे पतिदेव जी ना, मतलब कोई चीज़ गलत उच्चारण नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जूस आता है 15 रुपए का, शेक आता है 30 रुपए का। देख लो, जूस 15 रुपए का, शेक 30 रुपए का। तो ये पपीतों का जूस है, सॉरी शेक है पपीतों का, पपाया। और कसम से हमने जब से हमको रुई दबाने को दी है ना, हमने रुई 1 मिनट के लिए हटाई नहीं है। रुई निकाल के रख दो। हमने रुई हटा, हमको डर लग रहा है कि रुई हटाएंगे तो क्या होगा। ठंडा जाएगा ना, सेट कर दो। अबे बाप रे, इतना भयंकर कॉटन डाल दिया था। ये घाव बनने में 1 हफ्ता लगेगा। भयंकर गड्ढा हो गया होगा ना। चलो पीते हैं, ठंडा पीना है क्योंकि क्लॉट जम जाएगा तो अच्छा रहेगा। सेल चल रही है इनकी। लेकिन केशव जी मुँह वो ना अभी वो पड़ा हुआ है, सुन है यहाँ कुछ, मतलब भारी भारी सा लग रहा है यहाँ पे। रहेगा तो बहुत भारी, पता 3 इंजेक्शन लगाई है, 3 इंजेक्शन। आप मानोगे नहीं, जब दूसरी इंजेक्शन लगी ना, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही लाइट वेट का एनेस्थीसिया होता है शायद से, है लाइट एनेस्थीसिया है ये। जैसे ही लगा ना, जैसे ही लगा मेरे को यहाँ पे कुछ घबराहट सी होने लगी थी, बहुत भयंकर। 3 लगी, 3, क्योंकि 2 में तो मुझे पता चल रहा था ना, मैंने बोला था मुझे पता चल रहा है, फिर लगाई थी मेरे। यही तो बताना चाहिए इसको। बहुत भयंकर दर्द उठ रहा था भैया, जब तीसरी लगी ना तब मुझे पता नहीं चला। और अभी भी देखो ऐसे भारीपन हो रहा है, पूरा गाल पूरा भारीपन है। स्वेलिंग है तो स्वेलिंग है ना। अरे यार केशव, केशव जी, अरे केशव जी, केशव जी, केशी, यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ जा ही नहीं रहा है जूस, सॉरी शेक आपका यहाँ जा नहीं रहा है। नहीं हो रहा ना। हाँ तो उधर फील नहीं हो रहा। अरे फील नहीं हो रहा, अभी देखो पी के दिखाते हैं। उधर जा ही नहीं रहा है। किधर नहीं जा रहा है? अरे यहाँ कोने में जा नहीं रहा है। जाएगा, जा रहा है लेकिन तुमको पता ही नहीं चल रहा, सुन की वजह है। और कैसे अजीब सा लग रहा है, हमको गुस्सा आ रही है, हमारे मुंह में मम्मा का भरा पड़ा क्या है, भारी भारी। तो दोस्तों मैंने पिछली बार दांत जब मैं निकलवा के आई थी, ये मेरी ज़िंदगी का दूसरी बार हो गया है। और भगवान मैं जब तक जिंदा रहूं ये दूसरा ही रहे, कभी तीसरा ना हो पाए। ईश्वर के कान लगे इस बात पे कि जब तक मैं हूँ इस दुनिया में जिंदा हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा ही केस रहे कि मैंने 2 बार दांत निकलवा दिया। और पिछली बार मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, तो मेरे पतिदेव जी को अच्छा नहीं लगा था। वो कह रहे थे तुम ऐसे रोते हुए वीडियो मत बनाना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था ठीक है अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं जैसे हमेशा वीडियो बनाती वैसे रहूँगी। तो देखो मैं आज कितना हंस रही हूँ। वो मेरा मतलब फर्स्ट टाइम था ना, मेरा पहली बार मैंने दांत निकलवाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी, बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही थी। ठीक है,
अभी तो मतलब ठीक है, नॉर्मल लग रहा है, उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है कुछ। बस ये कि थोड़ा सुनपन है, भारी भारी सा हो रहा है ना। देता 1 मिनट बाबू, बस 1 मिनट। एक्चुअली क्या है कि आपने देखा होगा प्लास्टिक की चीज़ें, हम एक शॉप में थे जहाँ पर बहुत सारी मतलब टिफ़िन्स वगैरह की शॉप थी। अभी वो नई शॉप खुली है, मतलब उसको हो गया 8-9 महीना उस शॉप को। तो मेरे पतिदेव जी अभी तक गए नहीं थे ना, देखी नहीं करते, देखी थी ना 8-9 महीने से, तो उनको टाइम ही नहीं था, ड्यूटी से घर। और मैं बच्चों को लेकर गई थी ना, बीच में कोई चीज़ पड़ी थी। अच्छा हाँ, और 3 महीना बेड पे निकल गए, तो 8-9 महीने तो नहीं, 5-6 महीना हो गया उस शॉप को खुले हुए। क्योंकि केशव जी, जब हमने आपके गिफ्ट का लिया था ना 30 नवंबर को, तब देखा था हमने। तो वही, जब से मेरे पतिदेव जी बेड में थे तब से वो शॉप खुली थी, तो मैंने इनको वहाँ ले गई थी। मैंने कहा वहाँ चलते, चलिए दिखाती हूँ, अच्छी शॉप है, कुछ लेना था। एक्चुअली हुआ ये कि हम जिस ऑटो में गए थे उसमें मेरे बच्चे अपने बॉटल ले गए थे पानी की। मैंने ही कहा था कि पानी की बोतल रख लो, नंदिता को प्यास लगती रहती है। हालांकि हम पानी वहाँ से खरीद लेते रहे, पता नहीं क्या हुआ, शायद उस बोतल को जाना ही था। तो मैंने बच्चों को बोला रख लो, बच्चों ने उठा के बोतल पीछे रख दी। और जब हम ऑटो से उतरे तो वो बोतल हम लोग निकालना भूल गए, और वो ऑटो वाला चला गया, बोतल बच्चों की चली गई। तो अभी ये हुआ कि बच्चे कहने लगे अब हमको न्यू बोतल दिलाओ। नहीं 2 मिनट। तो हमारे बच्चों की जो बोतल थी ना पानी वाली, वो ऑटो में ही चली गई। तो बच्चे उदास हो गए कि भाई हमारी बोतल थी। नंदिता का बहुत पुराना शिपर था, उसके पानी पीने का, उसके बचपन का था, काफ़ी अच्छा था, और मैंने अच्छी शॉप से लिया था, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का था उसका शिपर। तो येलो कलर का होगा, देखा होगा आप लोगों ने बहुत सी वीडियो में, येलो कलर का शिपर था उसका पानी पीने का, वो खो गया। और केशव की बोतल खो गई पानी की, चली गई स्कूल की बोतल। तो हमने कहा चलो दूसरी बोतल ले लेते हैं, और वैसे भी अभी न्यू सेशन आएगा स्कूल का, तो फिर बोतल तो हमें दिलानी है। चलो ठीक है, तो हमने बच्चों की बोतल ले ली, ठीक है। और बाकी कुछ सामान और भी लिया है, वो भी दिखाऊंगी आपको। पहले ये मैं शेक ख़त्म करूं, और बस दांत निकल के। हाँ, डॉक्टर ने एक चीज़ बोली है, जो मेरा जो टीथ निकला है वो विजडम टीथ था ना केशव, विजडम टीथ था ना, मोलर टीथ, अच्छा विजडम नहीं था, सॉरी, मोरल टीथ था सबसे लास्ट वाला। मोलर उसका यूज नहीं होता इतना। हाँ, मोरल जो टीथ होता, मोलर तो मैंने क्या बोला? अच्छा मोलर गाइस, मोलर, ठीक है, मैं गलत बोल रही थी, मोलर। नंदिता 2 मिनट रुक जाओ यार, बच्चे बोलने नहीं देते हमें। कुछ बात करनी है पापा से, मेरी वाटर बॉटल खो गई, आपकी वजह से खोई है। बेटा खोई तो नहीं, दिला भी तो दी है, ये नहीं बोल रही तुमको नहीं, तुम दो, तो अभी एक वीडियो बनाएंगे, सुनो तो, वीडियो सुनो तो, तुमको 2 बोतल दिलाई हमने, एक शिपर दिलाया और एक बोतल दिलाई है। बताओ। आप जैसे उसको बुलाते वैसे ही मोलर किसे, मोलर की मोरल? मोलर जो था ना, मोलर टीथ का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, डॉक्टर कह रहे थे। और वो मेरे ख्याल से वो अकलदार थी ना, अकलदार थी। और हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोले तो नंदा 2 मिनट, अगर हिंदी में बोले तो वो था अक्कलदाड़। और अक्कलदाड़ केवल दुख देने के लिए होती है या कीड़ा लगने के लिए होता है? डॉक्टर कह रहे थे नहीं होता ना, डॉक्टर कह रहे थे जो अक्कलदाड़ होती है वो केवल दर्द और दुख देने के लिए होती है। तो अच्छा है कि उसको निकाल दो, तो उसके निकलने से इतना कोई ज़्यादा असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दांत चबाने के लायक भी नहीं होता। मतलब अक्कलदाड़ से चबाया नहीं जाता, विजडम टीथ से चबाया जाता है। विजडम टीथ जो होता है ना, वो पीसने का काम करता है। तो